हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली जो कि 3 बजे यहाँ पर पीईटी का मॉडल पेपर सॉल्व किया जाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन का महान केंद्र था विशेषता, अर्थात ये पूछा गया है जो नालंदा विश्वविद्यालय था एक महानतम शिक्षा का केंद्र रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं किसका, तो आपके बौद्ध धर्म का। किसका, याद रखिए बौद्ध धर्म का ये महानतम केंद्र है। इसका जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर ये नंबर राइट आ जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। यहाँ पर कौन सी नदी है, यहाँ पर बताना है कौन सी नदी है जिसके आमने सामने यहाँ पर पड़ाव डाला था। चलिए 2 को ऑप्शन दीजिएगा। देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर आपका झेलम नदी। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर झेलम नदी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अच्छा एक पॉइंट होता है कि पहले हम लोग झेलम नदी के किस नाम से जानते थे, तो याद रखिए झेलम नदी को वितस्ता के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए वितस्ता के नाम से भी झेलम नदी को जाना जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये होता है कि इस युद्ध का नाम क्या दिया गया। इस युद्ध का नाम दिया गया था हाइड्रे स्पीच का युद्ध। कौन सा, हाइड्रे स्पीच युद्ध का नाम दिया गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वह संत जिसने अशोक को बौद्ध के प्रति प्रभावित किया था। वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के या कह सकते हैं बौद्ध के प्रति प्रभावित किया था। यहां पर 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी को जवाब देना है। यहां पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर उपगुप्त थे। कौन थे भाई, उपगुप्त। याद रखिए उपगुप्त, आपको याद होगा कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने कह सकते हैं बुद्ध नीति अपना लिया, मतलब यहाँ पर अपना लिया था, है ना, मतलब धर्म और धम्म नीति को अंगीकृत किया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके हैं, बिल्कुल चुने हुए प्रश्न आपके हैं। तो देखो दिया गया भारत का प्रथम मुगल शासक जो था इनमें से कौन था। चलिए 4 का जवाब दीजिएगा। 4 का ऑप्शन में से क्या बनेगा, चलिए नोट करिएगा। यहाँ पर 4 का ऑप्शन यहाँ पर देखिए आ रहा है बाबर। याद रखिए भारत का प्रथम मुगल शासक जो था वो बाबर था। इसका जो ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। एक युद्ध हुआ था 1526 में, ठीक है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की जीत हुई थी और दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव इसी ने रख दिया था। इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 5 नंबर में वो आपका ये हो जाएगा कनिष्क ने, ठीक है। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का महानतम शासक था, इसी ने यहाँ पर सिल्क मार्ग अपनाया था अर्थात आरंभ कराया। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है वास्को डिगामा भारत वर्ष किस आया था। चलिए बताइएगा कि जो वास्को डिगामा है ये भारतवर्ष में कब आया था। वास्को डिगामा पूछा गया है। चलिए बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1498 ईस्वी। क्या, 1498 ईस्वी को, जो कि 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर आपका स्थित जो आपका कालीकट है ना, वहां पर आया था। और वहां पर जमोरी नामक एक हिंदू शासक था जिसने इसका स्वागत भी किया था। ऑप्शन आपका जिसका आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम शासक कौन था। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम शासक पूछा गया है। यहाँ पर 7 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो देखिए भाई 7 का ऑप्शन जो है यहाँ पर बन जाएगा कौन सा, ए नंबर है सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। कौन है, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका जवाब बी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और याद रखिए बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था। अगर पूछे बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था तब आपको जवाब देना मुर्शिद कुली खां। क्या, मुर्शिद कुली खां। इसने अपनी ढाका को मुर्शिदाबाद स्थानांतरित भी किया था। और यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए क्योंकि ऑप्शन दिया गया नहीं गया है यहाँ पर, अंतिम फरुखसियर को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल में से कौन था। चलिए ऑप्शन के अनुसार उसमें लगाना था भाई, ऑप्शन के अनुसार उसमें आपको लगाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर, देखो भारतीय लगा दिया है ना, और जब भारतीय लगा दिया है तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 का आंसर सी हो जाएगा सी राजगोपालाचारी लगाना है। सी राजगोपालाचारी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहाँ पर ये जो आपके थे 1937 में, कब, 1937 में ये आम चुनाव में मद्रास के प्रधानमंत्री भी चुने गए थे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था।
1857 के समय विद्रोह, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए 9 का ऑप्शन, और 9 का जो ऑप्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, है ना। और यहाँ पर जो आंसर आपका है सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर आपको सा कर लेना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 10 दिसंबर में। तो 10 का ऑप्शन क्या बनेगा? 28 दिसंबर। डेट भी याद रखिए, कभी कभी डेट पूछ लेता है। तो 28 दिसंबर 1885, जो कि ऑप्शन कहां पर है? आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। 1885 इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है? कहां पर हुई थी? तो आपके मुंबई में। कहां पर? तो आपके जो गोलियारा टैंक आपका है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। अगर पूछे कि संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक क्या बताना है? ए ओ हुम। क्या बताना है? ए ओ हुम बताना है। लेकिन यहां पर पूछे कि व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे, तो आपकी इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? यहां पर देखिए 11 नंबर में। तो 11 का ऑप्शन क्या हो सकता है यहां पर? तो ऑप्शन ए नंबर जो आपका डोलोमाइट है। क्या? जो आपका डोलोमाइट है यह आपका आग्नेय शैल नहीं है, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए कि जो कह सकते हैं अग्नि चट्टान का जो निर्माण होता है वो धरातल से निकलने वाले मैग्मा के ठंडा होने से होता है। तो यहां पर आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे देशों के निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा पूछा गया है। तो चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए लाइक शेयर भाई कर दीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा। जितने लोग भी यहाँ पर आ गए बाद में जुड़े हैं या ध्यान नहीं आप लोगों ने नहीं दिया है लाइक करने के लिए, तो लाइक से जरूर करते रहिए। देखिए 12 का ऑप्शन लगभग देखिए आपका ये भूटान है और यहाँ पर चीन है और यहाँ पर आपका म्यांमार है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर? अगर पूछे कि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई थी, तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी। क्या? 20 फरवरी और साथ में आपका 1987 में की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे माजुली संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, ये किस राज्य में स्थित है? माजुली जो आपका द्वीप है ये संसार में देखा जाए ये सबसे बड़ा द्वीप है और किस राज्य में स्थित है? 13 नंबर में। तो ये आपके असम में है, याद रखिए कहां पर है? असम, जो कि ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहीं पर आपके ब्रह्मपुत्र नदी में आपका सबसे छोटा वाला भी जो आपका द्वीप है वो भी विश्व का सबसे छोटा द्वीप भी यहीं पर है आपका जो नदी द्वीप है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? चलिए यहां पर बताइएगा कि भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा जो आपका है ये कहां पर है? 14 नंबर में। तो ये पड़ता है राजस्थान में। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा। बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा कहां पर है? राजस्थान का ही आपका है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? देखो गंगा, गोदावरी, महानदी वो तो बनाती हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर बिल्कुल सही है। ताप्ती नदी यह डेल्टा नहीं बनाती है, यह एस्चुरी का निर्माण करती है, अर्थात ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यह कह रहा है भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव जो समिति दिया था वो किसने दिया था? यहाँ पर बताना है भारत में जीएसटी को लागू करने का जो श्रेय दिया था वो किसने दिया? यहाँ पर जो आंसर बनेगा 16 नंबर में क्या हो जाएगा? चलिए 16 का ऑप्शन दीजिए। 16 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपके विजय केलकर समिति है। कौन है? विजय केलकर समिति जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव इसी के द्वारा आपका किया गया था। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं? 17 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए भाई 17 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 17 की अगर हम बात कर ले तो आपका जवाब इनमें से तुरंत देना चाहिए कि यहाँ पर एम.एस. स्वामीनाथन, क्योंकि भारत की बात किया है और भारत की बात किया है तो आपके एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? इलाहाबाद बैंक का जो विलय हुआ है वो किस बैंक में हुआ है दोस्तों? यहाँ पर आंसर देना है। इलाहाबाद बैंक का विलय पूछा गया है और आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए 18 नंबर को लॉक करते हैं। 18 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, इंडियन बैंक में हो गया है। किसमें? तो आपके इंडियन बैंक में इसका जो ऑप्शन आएगा वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है ना?
क्लियर है। ये 1 अप्रैल 2020 को आपको हुआ था और वर्तमान में इंडियन बैंक में इसका नाम कर दिया गया है। और देखो यहाँ पर आपका जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय आपको कर लिया गया है। केनरा बैंक जो सिंडिकेट बैंक का विलय है ना, उसमें किया गया है। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में किया गया है। ये सभी आपके 1 अप्रैल 2020 को आपके हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत, जिन लोगों ने योजनाओं को अच्छे से पढ़ लिया है तो उनको ये प्लस पॉइंट होगा कि योजनाएं आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो क्वेश्चन आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए 19 का ऑप्शन यहाँ पर राइट क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 25 मार्च 2020। 25 मार्च 2020 से यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य था कि कोविड-19 से प्रभावित जो लोग हुए हैं उनको मदद की जाए, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहे हैं योजना आयोग के स्थान पर किस नए संस्थान का गठन किया गया है। योजना आयोग के स्थान पर कौन सी आयोग आया है, तो देखिए आपका नीति आयोग, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और अगर आपसे पूछे कि ये कब हुआ था गठन, तो आपको बताना है 1 जनवरी। क्या बताना है आपको, 1 जनवरी 2015 याद रखिए, क्योंकि नीति आयोग पूछा है, जीएसटी नहीं पूछा है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आपको कंफ्यूज हो जाता है कि 1 जनवरी 2015 लगा दें या जीएसटी वाला आपको याद आ जाता है, कभी कभी 2017 याद आ जाता है। तो याद रखिए यहाँ पर आपको योजना आयोग लगाना है, तो ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा विटामिन गर्मी में आसानी से नष्ट किया जा सकता है। इनमें से बताना है कौन सा विटामिन है जो गर्मियों में आसानी से नष्ट किया जा सकता है। जवाब इनमें से दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, जो एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड अर्थात जो विटामिन सी होता है ये अम्ल ऊर्जा और पानी में आसानी से नष्ट किया सकता है। ये जल में घुलनशील भी आपका होता है ना। फल खट्टी जैसे आपकी सब्जियां होती है उनमें आपका पाया जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रक्त के थक्के के निर्माण में किस एंजाइम का युक्तिकरण यहाँ पर जुड़ा होता है। तो चलिए 22 को ऑप्शन लॉक करिए, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 22 नंबर की अगर हम बात कर दें तो ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर देखिए रक्त के थक्केकरण के निर्माण में 22 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ये पेप्सिन होता है। कौन होता है, पेप्सिन रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। और पेप्सिन का निर्माण कहाँ होता है, तो पेप्सिन का निर्माण पेप्सी नोजल पर एक हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल की अभिक्रिया से यह आपका होता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पूरी तरह गलाने के लिए कितने यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरी तरह से गलाने के लिए कितने यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 23 नंबर में। तो 23 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा 336 जूल। कितना होता है, 336 जूल होता है। याद रखिएगा एक सूत्र होता है, कार्य बराबर मतलब W बराबर ml होता है ना। m द्रव्यमान होता है, L जो होता है जल की द्रवण की गुप्त ऊष्मा होती है, जो कि एक 336 आपकी होती है। तो डायरेक्ट आपको याद रख लेना है, यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है। निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है 24 नंबर में। तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, दृश्य प्रकाश, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें। देखिए 24 का ऑप्शन हो जाएगा जो दृश्य प्रकाश है। याद रखिएगा कि जो दृश्य प्रकाश होता है इसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है, जो कि ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है। यहाँ पर बताना है कि कांचों में से ऐसा कौन सा कांच है जो पराबैंगनी किरणों को भी विक्षेपित कर सकता है 25 नंबर में। चलिए 25 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए जो क्रुक्स कांच होता है, नोट करिए, जो आपका क्रुक्स कांच होता है इसमें इतनी क्षमता होती है कि आपके कांच को विक्षेपित कर सकता है। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर होगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, यहाँ पर कौन से अधिनियम के तहत किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए तो यहाँ पर देखिए लगभग ये सही का, इसका जो जवाब है आप सभी लोग सही कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, 21 नंबर में, सॉरी 26 नंबर में। चलिए 26 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से आ गया है, कुछ लोगों ने दिया भी है। यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। ए नंबर है भारत शासन अधिनियम 1935 में, याद रखिए क्योंकि केंद्र में पूछा है। अगर यहाँ पर राज्य में होता तो राज्यों में तो आपका 1919 में हुआ था, लेकिन केंद्र में जो आपका हुआ था 1935 में लागू हुआ था और आपके राज्यों से यहाँ पर हटा दिया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे।
1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति इनमें से कौन थे? 27 का ऑप्शन लॉक करना है और आपका जो जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर देना है, आपको सभी को जवाब देना है। चलिए भाई, तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है 21 जो आपका 27 नंबर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा JL नेहरू। क्या हो जाएंगे? अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो यहाँ पर आपके JL नेहरू, क्या JL नेहरू इसका आंसर राइट हो जाएगा, जो आपके अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार गठित की गई थी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार लिया गया है ये आपके कहां से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब देने का प्रयास करें। चलिए 28 का ऑप्शन हो जाएगा USA से। कहां से लिया गया है? तो आपके USA से आपका ये लिया गया है। और यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? उद्देशिका की भाषा अगर पूछ ले उद्देशिका की जो भाषा है वो कहां से ली गई है, तो उद्देशिका की भाषा, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन हो सकता है कंफ्यूज कर दे। देखो उद्देशिका आपका है USA, लेकिन उद्देशिका की भाषा अगर पूछ लेता तब आप लोग क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो देखो भाई यहाँ पर अखिल भारतीय सेवा जो कि आर्टिकल नंबर 312 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों हेतु उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों हेतु एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया है 30 नंबर में? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 241। याद रखिएगा, कह रहा है उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 241 इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अन्वेषण का शुद्ध संधि इनमें से क्या होता है? अन्वेषण का यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसका शुद्ध संधि इनमें से राइट क्या हो जाएगा? अन्वेषण। चलिए तो देखो भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 31 नंबर में क्या बनेगा? चलिए ऑप्शन देखिए लगभग आ रहा है, देखिए अनुधन एषण। क्या बनेगा? अनुधन एषण बनेगा, जो कि ऑप्शन क्या है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है, तो देखो यहाँ पर छोटा ऊ का निर्माण है ना, यहाँ पर आपका दिया गया है क्या? अय दिया गया है, और इन दोनों को मिलाते हैं तो आपका वा बन जाता है। क्या बन जाता है? वा का निर्माण होता है। तो इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सी संधि है? आप कह सकते हैं कि या के साथ हो या वा के साथ जब आधा अक्षर दिया हो तो हमेशा क्या होती है? यण संधि होती, यण संधि। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से उन्मूलन का विलोम इनमें से क्या होता है? उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपण होता है। दोस्तों कई बार हमने आपको पढ़ाया है, उन्मूलन मतलब होता है समाप्त करना या उखाड़ना, और रोपण का मतलब होता है विस्थापित करना या कह सकते हैं लगाना, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा 32 नंबर में क्या हो जाएगा? चलिए 32 नंबर में क्या हो गया? यहाँ पर सी हो गया रोपण, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए अगर ये पूछ लेता अवमूल्यन का विलोम क्या होता है, अवमूल्यन का विलोम पूछ लेता तो क्या आपका कहते हैं? अवमूल्यन में कहते हैं तो आप बोलते हैं अधिमूल्यन, बोलते हैं अधिमूल्यन होता है। विश्लेषण का विलोम क्या होता है? तो संश्लेषण होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? 33 नंबर आपको जवाब देना है, 33 नंबर। चलिए 33 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर तरु होता है, यहाँ पर पादप होता है, साखी भी होता है, लेकिन विहग नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर 33 नंबर आपका जो दिया गया है, यहाँ पर विहग बिल्कुल आपका आंसर है राइट हो जाएगा, विहग हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, मोहरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 34 नंबर में कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, यहाँ पर 34 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? यहाँ पर 35 नंबर में तो इसे कहते हैं जिज्ञासु। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिज्ञासु हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर देखो इंग्लिश आपको दिए गए हैं, और इंग्लिश में जो आपके क्वेश्चन है वो हम आपको भाई कह सकते हैं कि छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश हम नहीं पढ़ा पाते हैं, है ना, और इंग्लिश के क्वेश्चन हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन आपका आ गया, रोम किस देश की राजधानी है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 दिया है, रोम किस देश की राजधानी है? 41 को ऑप्शन लॉक करिए, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? रोम पूछा गया है तो लगभग सभी का जवाब यहाँ पर से हो सकता है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर इटली, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो आपका इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछिए कि आपकी फ्रांस की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस है। क्या भाई? पेरिस आपका हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है यहाँ पर अगला कि यहाँ पर आपका नीदरलैंड की राजधानी क्या है, तो नीदरलैंड
नीदरलैंड की राजधानी क्या बताएंगे आप लोग? एम्स्टर्डम। क्या बताएंगे? एम्स्टर्डम जो आपका है, एम्स्टर्डम ये नीदरलैंड के है। और अगर आपसे ग्रीनलैंड की राजधानी पूछ ले तो क्या बताएंगे? तो ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है भाई? यहाँ पर नुक है। क्या है? नुक। नुक कहा जाता है, नुक। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा क्या है दोस्तों? यहाँ पर जवाब देना है कि चीन की मुद्रा इनमें से राइट क्या हो जाएगी? 42 नंबर का जवाब देना है। चलिए 42 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? चलिए सी नंबर बिल्कुल सही जवाब आया है, युआन। क्या है? युआन की मुद्रा है, मतलब चीन की मुद्रा क्या है? युआन है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और वर्तमान में एक मुद्रा इन्होंने जारी किया है जिसे रनबनी मुद्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये अभी चीन ने वर्तमान में एक मुद्रा लॉन्च किया है, उस मुद्रा का नाम है रन्नी बनी। क्या नाम है? रन्नी बनी। रन्नी बनी ऐसे लिखना है, रन्नी बनी। ऐसी ये मुद्रा आपकी अगर ऑप्शन में आ जाता है तो आपको जरूर लॉक कर लेना है, क्योंकि वो चीन ने वर्तमान में एक मुद्रा ये लॉन्च किया, रन्नी बनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे भारत के पहले गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा है 43 नंबर में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? भारत के पहले गवर्नर जनरल आपको देना है, यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन तो आपको बिल्कुल इजी हो गया है, क्योंकि सी राजगोपालाचारी तो दिया नहीं है। तब ऐसी स्थिति में आप लोग क्या जवाब दोगे? यहाँ पर कहोगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, क्योंकि यहाँ पर पूछा है गवर्नर जनरल पूछा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। याद रखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो माउंटबेटन थे वो कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। क्लियर है। अगर रॉबर्ट क्लाइव पूछे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, तो रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कहां के भाई? ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। ठीक है ना। क्लियर है। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग से क्वेश्चन बनता है, तो वारेन हेस्टिंग कौन थे? ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये देखिए आपके गवर्नर हैं, ये केवल गवर्नर थे। जो रॉबर्ट क्लाइव हैं ये बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन ये क्या थे? गवर्नर जनरल थे। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल शब्द इसमें जोड़ दिया जाता है। तो ये चारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ऑप्शन हमने दिया है ये चारों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए 44 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए ऑप्शन देखिए सी नंबर है, यहां पर 5 जून। आपका जवाब क्या हो जाएगा? 5 जून इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन जिसे ओपेक कहा जाता है, इसका मुख्यालय किस शहर में है? तो देखिए और पेक अर्थात ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? ऑस्ट्रिया में है। तो 85 का ऑप्शन क्या बनेगा? 45 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहां पर वियना जो ऑप्शन आ रहा है, यहां पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर पूछे कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 14 सितंबर कब की गई थी दोस्तों? 14 सितंबर 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान 46 नंबर आपसे पूछा है, तो ये कहां पर है आपके? ये हिसार में है, याद रखिए। कहां पर है? हिसार, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर पूछे कि कपास अनुसंधान कहां पर है, तो कपास अनुसंधान कहां पर है दोस्तों? आपके नागपुर में है। कहां पर है? नागपुर में है। अगर आपसे कानपुर में पूछे क्या है, तो आपका दलहन अनुसंधान क्या है? दलहन अनुसंधान आपके कहां पर है? कानपुर में है। और यहां पर अगर पूछे करनाल में क्या है, तो करनाल में क्या है भाई? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है। क्या है? डेयरी अनुसंधान, जो आपका डेयरी अनुसंधान है वो कहां पर है? आपके करनाल हरियाणा में हो जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों यहां पर जवाब दीजिए कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल बनेगा वो कितना हो जाएगा। यहां पर राइट आंसर देने का प्रयास करें। 47 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिए 6 वर्ष होता है। कितना होता है दोस्तों? यहाँ पर 6 वर्ष, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक पॉइंट और होता है कि यहाँ पर 1/3 जो होते हैं, 1/3 जो होते हैं वो आपके 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और ये एक स्थायी निकाय होते हैं, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल दिल्ली में स्थित है? कौन सा पर्यटन स्थल है जो आपके दिल्ली में स्थित है? यहाँ पर देखते हैं कितने लोग सही देंगे। गेटवे ऑफ इंडिया, लोधी गार्डन, जल महल या आपका डल झील। चलिए जवाब क्या हो जाएगा? तो लोधी गार्डन, याद रखिए यहां पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहां पर लोधी गार्डन है। अगर आप लोग यहां पर गेटवे ऑफ इंडिया दोगे तो भैया ये तो मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? तो ये आपके मुंबई में है भाई, मुंबई में है, याद रखिए मुंबई में आपका होगा। तो लोधी गार्डन जो आपका है ये दिल्ली में है, याद रखिएगा। अगर पूछे जल महल कहां है तो क्या जवाब दोगे? अगर आपसे पूछे जल महल कहां है तो आपको जवाब देना है ये जयपुर में है दोस्तों। कहां पर है आपके? ये जयपुर में है। अगर डल झील पूछे तो डल झील कहां पर है? तो आपकी श्रीनगर में है। कहां पर? आपके श्रीनगर, आपका इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। मुंबई में है,
देखिए कुछ लोग कह रहे हैं भैया मुंबई में है, ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, मुंबई में दिल्ली पूछा है आपसे, तो दिल्ली में क्या होगा, लोधी गार्डन होगा कि नहीं होगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अरविंद घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से कौन है। अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से कौन हो जाएगा, तो आपका जवाब इनमें से क्या होगा 49 में, यहाँ पर भी हो जाएगा गीता प्रबंधन। नोट करिएगा कि अरविंद घोष द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो आपकी गीता प्रबंधन है, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए यहाँ पर यंग इंडिया किसकी है दोस्तों, बताइए यंग इंडिया किसकी है, बहुत बार पूछा गया यंग इंडिया किसकी है, यंग इंडिया किसकी है, जवाब दीजिए यहाँ पर बताइए। यंग इंडिया जो है वो आपकी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक आपकी है, महात्मा गांधी की द्वारा है ना, महात्मा गांधी की द्वारा हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम जो आपकी पूछी गई, बहुत बार पूछी गई है, तो मौलाना आजाद की द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कौन सा नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है, कौन सा नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है, 50 को ऑप्शन दीजिए, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 50 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, लेकिन ये जल्दीबाजी में गलती हुई है आप लोगों से जो गलती हो रही है वो जल्दीबाजी में हो रही है, और यही कारण होता है कि आप क्वेश्चन को जल्दीबाजी में गलत करके आते हो, बाद में दोष देते हो कि सर जी आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया है। यहाँ पर देखो आपसे तमिलनाडु दिया है, और तमिलनाडु में क्या मोहिनी अट्टम है क्या भाई, ये मोहिनी अट्टम तो आपके केरल में है ना, ये तो आपके केरल में है। आपने ऑप्शन देखा कोई नहीं मिला तो आपने तुरंत झोंक दिया। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर कुंभी इसका आंसर होगा। कुंभी ये कहाँ से है, तमिलनाडु से है, याद रखिए ये आपके तमिलनाडु से हो जाएगा। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत और किसी को। अच्छा ये जो आपके जो दिया है मोहिनी अट्टम जो आपका है, और जैसे आपका कथकली होता है केरल से है, घूमर जो आपका है ये राजस्थान से है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई सभी लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 83 आपसे जो कह रहा है उसका राइट आंसर देना है। कह रहा आपसे कि द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। देखिए 83 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके असम में किया है। कहाँ पर किया है, तो आपके असम, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार जीता है। दोस्तों 84 का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, भारत बायोटेक। कौन है, भारत बायोटेक, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मरचा चावल को जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों ये बिहार का एक जिला है जहाँ पर एक ये चावल है, मरचा चावल, जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बी हो जाएगा आपका पश्चिम चंपारण। ठीक है, पश्चिम चंपारण जिले में मरचा चावल को क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ये हो जाए आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, तो आपके उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। ठीक है, महाराजगंज जिला पड़ता है जो, यहाँ पर किया गया ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय के वितरण मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका कर्नाटका है, ये ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नाटो का 31वां सदस्य देश इनमें से कौन बना है। नाटो का दोस्तों याद रखिए जो आपका फिनलैंड है, ये नाटो का 31वें नंबर का क्या बना है, तो आपका देश बना है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस शहर के मशहूर पान, लंगड़ा आम, रामनगर भंटा और आदम चीनी चावल को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों 89 नंबर का जो ऑप्शन, ये नंबर वाराणसी, ये जो आपका है वाराणसी का है, जिसको जीआई टैग आपको दिया है। ऑप्शन आपका ये नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य के शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद बासमती चावल नगरी दुबराज को जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर नगरी दुबराज है और इसको जीआई टैग दिया है, ये है आपकी छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। यहाँ पर 91 का जो ऑप्शन है दोस्तों याद रखिए ये नंबर है, इनका नाम है सयांतन दास, जो कि कोलकाता से हैं। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। दोस्तों कांगड़ा चाय, इसको यूरोपीय टैग मिला, यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन है बी नंबर है, हिमाचल प्रदेश, इसका आंसर जो आपका है यहाँ पर राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य में से कौन बना है।
दोस्तों 93 का ऑप्शन डी हो जाएगा हरियाणा। कौन है? हरियाणा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पहली महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुंबई इंडियंस। कौन जीती है? मुंबई इंडियंस जीती है, जो कि पहली बार महिलाओं का आईपीएल हुआ था। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? ए नंबर। और हराया किसको था? तो दिल्ली को हराकर इन्होंने जीत हासिल किया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओसनिया इवेंट में खिताब किसने जीता है? देखिए 95 नंबर में जो आपका है डी नंबर, डी गुकेश ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को 102 वर्ष की उम्र में इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स 2023 का जो दिया गया पुरस्कार वो किसे दिया गया है? दोस्तों 196 का ऑप्शन हो जाए आपका नंबर, आपके CR राव को दिया गया है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स 2023। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि किस वैश्विक कंपनी के CEO द्वारा राज सुब्रमण्यम को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से नवाजा गया है? दोस्तों यहाँ पर 97 का जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से राइट डी हो जाएगा। यहाँ पर फेडेक्स क्या हो जाएगा? फेडेक्स यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यह प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से नवाजा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित माड़ा गांव, जिसे पहले भारत का अंतिम गांव माना जाता था, अब पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता मिली है? तो दोस्तों यहाँ पर 98 का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। इसे पहले भारत का अंतिम गांव मानते थे, लेकिन अब ये भारत का पहला है ना, क्या है? पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में भारतीय और अमेरिकी नौसैनिक के बीच किस नाम से गुआन में युद्धाभ्यास आयोजित हुआ है? दोस्तों गुआन में युद्धाभ्यास हुआ है, इसे बोलते हैं सी ड्रैगन 23 इसको जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर हो जाएगा। ये भारतीय और अमेरिकी नौसेना के बीच युद्धाभ्यास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहाँ डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास किया है? दोस्तों 100 को ऑप्शन बी हो जाएगा आपके भुवनेश्वर में। कहाँ पर किया है? तो भुवनेश्वर, जो कि आपके उड़ीसा में है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा आपसे कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक के एक नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? जवाब इनमें से क्या बनेगा? जवाब इनमें से 101 का जो आंसर बनेगा दोस्तों इनमें से क्या हो जाएगा? डी नंबर है, ये मिस्र बना है दोस्तों, मिस्र हो जाएगा। ओके चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।